Hello everyone, this is the video for class 7 chapter number 2 Govinda's Disciple part 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने इस पोम का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। एक बार मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें रिवाइज़ करवा देती हूँ। जो पोम है ये इसमें एक गुरु हैं और उनके जो शिष्य हैं उनका नेम है रघुनाथ। तो उनके बीच में एक सीन शो किया गया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं वो एक ट्रू मास्टर के लिए मैटर नहीं करती हैं, उसके उनके लिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो मैटर करती है। तो ये सारी पोएम हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज़ पार्ट 1 देखिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। Here you can see the पिक्चर ऑफ योर बुक। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है जिसका पहला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं और आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है हिल्स डार्क विद द वुड। अब ये हमने पोम के सेकेंड स्टैंजा में ही सेकेंड लाइन में ही पढ़ा था, हिल्स डार्क विद द वुड इसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है द हिल्स लुक डार्क बिकॉज ऑफ द थिक फॉरेस्ट, द हिल्स हैव ट्री कवर्ड विद डार्क मॉसेस, द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स हैव ट्री विद ग्रीन ब्लैक लीव्स। तो ये बताया था कि जो हिल्स हैं वहाँ पे वो पेड़ों से भरे हुए हैं इसलिए वो डार्क लग रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कार्ट विथ टॉरेंट मीन्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो पानी है, जो फ्लो है, उसकी रफ्तार से निशान पड़े हुए। द हिल्स हैव कट मेड बाय द flowing river, the hills are scarred because the Ganga flow below them, the hills have cut on them because of the torrential rainfall। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए स्कार्ड ना लिख के सैक्रेड लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है, द हिल्स हैव कट मेड बाय द फ्लोइंग रिवर। जो बहती हुई नदी है उसके वजह से उसमें निशान पड़े हुए हैं। थर्ड बात देखिए, वाई डिड गोविंदा थ्रो द गोल्ड बैंगल्स इनटू द रिवर। गोविंदा ने गोल्ड बैंगल्स को रिवर में क्यों फेंक दिया। बिकॉज गोविंदा वॉज अ मैन हु वुड डू वॉट ही डू विद द बैंगल्स। क्योंकि वो उस बैंगल्स के साथ क्या करता, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द ग्रिफ टू मेक रघुनाथ अंडरस्टैंड द अनइम्पॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। तो आपको पता है, आपने पूरी पोम पढ़ी है कि जो टीचर थे उन्होंने बैंगल्स इसलिए फेंक दिए क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहते थे कि वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन आंसर्स है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको इसके आगे जो वर्ड की फाइल है उसमें इसके आंसर दिखाऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन सी थिंक एंड आंसर भी हम आगे वर्ड की फाइल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्ड स्टडी है, फिर पर्सोनिफिकेशन की जो एक्सरसाइज F है वो भी हम वर्ड स्टडी में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक का था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द प्लेस वेयर गोविंदा सैट रीडिंग द स्क्रिप्चर। उस प्लेस के बारे में बताना है जहाँ पे गोविंदा बैठे हुए पढ़ रहे थे। ठीक है, स्क्रिप्चर्स मतलब जो रिलीजियस बुक थी उसकी स्टडी कर रहे थे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, गोविंदा सैट ऑन अ रॉक ऑन द बैंक ऑफ द गंगा in a heavenly and serene environment of the hills and trees. The hills were surrounded by the driftwoods and other debris brought by the river and deposited from time to time by the overflowing river Ganga. He was deeply engrossed in reading divine scripture। मतलब उनका जिस जगह पे वो बैठे थे, रॉक पे बैठे थे, आसपास क्या थी, नदियाँ थी, पेड़ थे और रिवर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही थी और जो हिल्स थे वो पूरी तरह से डार्क नज़र आ रहे थे। एंड गोविंदा के बारे में बताया जा रहा है दैट ही वॉज कम्प्लीटली एंड डीपली engrossed in reading the scriptures।
राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड रघुनाथ डू व्हेन गोविंदा थ्रू द बैंगल्स इनटू द रिवर? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट रघुनाथ? रघुनाथ ने क्या किया जब गोविंदा ने बैंगल्स फेंक दी, और इससे हमें क्या पता चलता है? व्हेन गोविंदा थ्रू द बैंगल्स इनटू द रिवर, रघुनाथ जंप्ड आफ्टर द बैंगल टू रिट्राइव देम बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइट देम। मतलब जब गोविंदा, उनके टीचर ने जो बैंगल्स थी वो नदी में फेंक दी, तो रघुनाथ उसके पीछे उन्होंने जंप किया ताकि उनको वो बैंगल्स मिल जाएं, लेकिन नहीं मिली। इट टेल्स अस अबाउट द मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ द रघुनाथ। इससे हमें ये पता चलता है कि रघुनाथ का जो नेचर था वो कैसा था? मटेरियलिस्टिक था, वेल्थ और चीज़ों के पीछे वो भागता था। Through the poem, the poet gives us the message that true master does not value materialistic trinket, but Raghunath was opposite to it। और इससे इस पोम में भी जो मैसेज है वो यही है कि जो एक ट्रू मास्टर है उसके लिए वेल्थ मैटर नहीं करती है, लेकिन जो रघुनाथ था वो क्या था? इसका अपोजिट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम थिंक एंड आंसर जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। In not more than 60 words, explain the message that Govinda tried to give his disciple by throwing the bangles into the river। मतलब 60 वर्ड्स के अंदर आपको ये बताना है कि गोविंदा ने वो बैंगल्स जो फेंकी नदी में, उससे वो अपने शिष्य को क्या मैसेज देना चाहते थे। द ग्रेट सिख गुरु गोविंदा by throwing his gifts of bangle into the river taught a lesson to such an unauthentic disciple who are struggling with materialism holds over their mind and lives, that a true master is one who does not value materialistic trinket. A person who wants to seek spiritual knowledge has to leave the riches of the world, then only he can create space for the divinity to enter his mind। मतलब इसका ये है कि ओवरऑल वो अपना उन्होंने जो बैंगल्स फेंकी, उस बैंगल्स को फेंक के वो ऐसे लोगों को जो चीज़ों के पीछे भागते हैं, जिनके दिल और दिमाग में सिर्फ पैसा और मटेरियल्स है, उनको ये सीख सिखाना चाहते थे कि एक जो सच्चा मास्टर है, जिसको नॉलेज है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ड के पीछे नहीं भागता है। और जब वो ये सारी चीज़ें छोड़ेगा तभी वो अपने माइंड में वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकता है। राइट, तो दैट वाज द मैसेज। इसके बाद हमारी वर्ड स्टडी है। वर्ड स्टडी में कुछ फ्रेजेस दिए हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स। फ्राउंड द जटिंग बैंक, तो ये हमारी पोम की फर्स्ट लाइन में ये फ्रेज आया था। इट मीन्स दैट द बैंक ऑफ द रिवर आर सेट टू बी फ्राउनिंग। मतलब जो किनारे हैं नदियों के वो फ्राउनिंग कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, एंग्रीली एक्सप्रेशन या अलार्मिंग एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं। बिकॉज द करंट ऑफ द रिवर इज़ अलार्मिंगली स्केरी, इट मीन्स दैट देयर आर द चांसेस ऑफ रिस्क अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पानी है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है, एंड देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एनी डेंजर। राइट, the water held and height what is stole and ran its way. This line describe about the current of the river Ganga. Govinda threw the bangle into the river. The current of the river was powerful, so when he threw the bangle, it went into द डीप वाटर एंड डिसअपेयर इन द वाटर। इसका मतलब ये है कि वाटर ने, जब वो उस बैंगल को फेंका गोविंदा ने, तो वाटर ने उसको होल्ड किया और अपने अंदर छुपा लिया। उस गहरी नदी के गहरान में चली गई वो चीज़, और पानी के साथ आके बह गई, गायब हो गई। राइट, तो ये हमारी वर्ड स्टडी थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज ई है, जिसमें हमें पर्सोनिफिकेशन को अंडरलाइन करना है। पर्सोनिफिकेशन जो पोम्स में होते हैं वो थिंग्स को पर्सोनिफाई किया जाता है विद अ पर्सन, उनकी एक्टिविटीज़ से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी ऑलरेडी सॉल्व है। ये स्टेटमेंट आता है, द रिवर स्टोल माई बुक एंड कैरीड इट डाउन स्ट्रीम। तो रिवर कोई एक पर्सन तो नहीं है, लेकिन उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो ये पूरा क्या है? स्टोल माई बुक एंड कैरीड इट डाउन स्ट्रीम, दिस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। राइट, सिमिलरली द सन प्लेड हाइड एंड सीक। तो
तो जो सूरज हाइड एंड सीक खेल रहा है ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। द स्टार्स आर डांसिंग प्लेफुली, तो स्टार्स डांस तो नहीं करते हैं ना, ये तो एक पर्सन की एक्टिविटी है। ये अ ह्यूमन और अ पर्सन, अ लिविंग क्रिएचर, इट कैन डांस, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग सन टिपटोड थ्रू द बिग ग्लास, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। द फायर दैट वॉज रनिंग वाइल्ड, दिस इज वॉट, दिस इज द personification. I hope that this much is clear to each and every student. प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे के चैप्टर्स भी मैं कंटिन्यू करवाऊँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।